स्वदेश। कवि का परिचय। इस कविता के रचयिता गया प्रसाद शुक्ल, सनेही 1883 से 1972। उनका जन्म उत्तर प्रदेश के उन्नाव जनपद में हुआ था। वे हिंदी साहित्य के एक प्रतिष्ठित कवि माने जाते हैं, जिन्होंने ब्रजभाषा से काव्य लेखन शुरू कर खड़ी बोली में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। सरकारी सेवा में होने के कारण वे देशभक्ति की कविताओं के लिए त्रिशूल उपनाम का प्रयोग करते थे। उनकी रचनाओं में राष्ट्र प्रेम, सामाजिक कुरीतियों और किसानों मजदूरों की समस्याओं का प्रभावी चित्रण मिलता है। त्रिशूल तरंग, राष्ट्रीय मंत्र और कृषक क्रंदन उनकी प्रमुख कृतियां हैं। कविता का सार। स्वदेश एक ओजपूर्ण आह्वान गीत है जो पाठकों में राष्ट्र प्रेम और जोश जगाने का कार्य करता है। कविता का मुख्य भाव देश के प्रति निस्वार्थ प्रेम और समर्पण है। कवि का मानना है कि जिस व्यक्ति के मन में अपने देश के लिए सम्मान और भावनाएं नहीं हैं, उसका जीवन अर्थहीन है। यह कविता हमें साहस के साथ संसार के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने और अपनी मातृभूमि के गौरव की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहने की प्रेरणा देती है। कविता की व्याख्या। वह हृदय नहीं है, पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। जो जीवित जोश जगा न सका, उस जीवन में कुछ सार नहीं। व्याख्या। कवि इन पंक्तियों के माध्यम से स्पष्ट करते हैं कि वह हृदय कहलाने के योग्य नहीं, बल्कि पत्थर के समान संवेदनहीन है, जिसमें अपनी मातृभूमि के लिए प्रेम का भाव नहीं है। जो व्यक्ति स्वयं को और दूसरों को प्रेरित कर जोश नहीं जगा सकता, उसका जीवन व्यर्थ और सारहीन है। जो चल न सका संसार संग, उसका होता संसार नहीं। जिसने साहस को छोड़ दिया, वह पहुंच सकेगा पार नहीं। व्याख्या। कवि कहते हैं कि जो व्यक्ति समय की मांग के अनुसार दुनिया के साथ प्रगतिशील होकर नहीं चलता, यह संसार उसे स्वीकार नहीं करता। उन्नति के मार्ग पर साहस अनिवार्य है। जिसने डरकर साहस त्याग दिया, वह कभी भी अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर सकता। जिससे ना जाति उद्धार हुआ, होगा उसका उद्धार नहीं। जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं। व्याख्या। कवि के अनुसार जो व्यक्ति अपने समाज या राष्ट्र के उत्थान, जाति उद्धार में योगदान नहीं देता, उसका स्वयं का कल्याण भी संभव नहीं है। जिस मनुष्य का मन ऊंचे भावों और मानवीय संवेदनाओं, रसधार से रिक्त है, वह जीवन की सार्थकता से दूर है। जिसकी मिट्टी में उगे बढ़े, पाया जिसमें दाना पानी, है माता पिता बंधु जिसमें, हम हैं जिसके राजा रानी। व्याख्या। कवि उस देश की महिमा गाते हैं जहां हमने जन्म लिया, जिसकी मिट्टी में हमारा पोषण हुआ और जहां से हमें अन्न जल प्राप्त हुआ। यह वह स्थान है जहां हमारे परिवार और प्रियजन रहते हैं। यहाँ के नागरिक ही इस देश के असली राजा रानी, भाग्य विधाता, जिसने के खजाने खोले हैं, नव रत्न दिए हैं लासानी। जिस पर ज्ञानी भी मरते हैं, जिस पर है दुनिया दीवानी। व्याख्या। भारत भूमि ने ज्ञान और संपदा के ऐसे खजाने और अतुलनीय रत्न, महान विभूतियां संसार को दिए हैं, जिनकी कोई मिसाल नहीं है। इस देश की ज्ञान परंपरा और सांस्कृतिक वैभव पर बड़े बड़े विद्वान नतमस्तक होते हैं और पूरी दुनिया इसकी कायल है।
उस पर है नहीं पसीजा जो, क्या है वह भू का भार नहीं। निश्चित है निस्संशय निश्चित, है जान एक दिन जाने को। व्याख्या। जो व्यक्ति इतनी महान मातृभूमि के प्रति भी कृतज्ञता का भाव नहीं रखता या जिसका मन देश के लिए नहीं पिघलता, वह धरती पर केवल एक बोझ, भू का भार। कवि याद दिलाते हैं कि मृत्यु अटल है और यह जीवन एक न एक दिन समाप्त होना निश्चित है। कालदीप जलता हरदम, जल जाना है परवानों को। सब कुछ है अपने हाथों में, क्या तोप नहीं तलवार नहीं। व्याख्या। समय रूपी दीपक निरंतर जल रहा है और देशभक्तों को परवानों की तरह उस पर न्योछावर होने के लिए तैयार रहना चाहिए। कवि आत्मविश्वास भरते हुए कहते हैं कि हमारे पास सामर्थ्य है। हमारे संकल्प के सामने तोप और तलवार जैसी बाहरी बाधाएं कोई मायने नहीं रखती, क्योंकि शक्ति हमारे स्वयं के भीतर है। वह हृदय नहीं है, पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। व्याख्या। कविता के अंत में कवि पुनः अपनी मुख्य बात को दोहराते हुए बल देते हैं कि स्वदेश प्रेम ही मनुष्य के हृदय की असली पहचान है। इसके बिना मनुष्य केवल एक जड़ पत्थर के समान है।